2015 का वो किस्सा भूले नहीं है विजेंद्र गुप्ता। 2020 में माइक बंद कर आवाज दबाने की कोशिश भी याद है अच्छे से। अब समय ने मारा है गजब का पलटा। आपकी करतूतों का क्या लेंगे बदला? विधानसभा स्पीकर पद पर बैठेंगे विजेंद्र गुप्ता। अब सदन में आम आदमी पार्टी को बदलना होगा रवैया। जीत के अहंकार में अभद्रता पर उतर आई थी केजरीवाल की पार्टी। अब हार के बाद क्या करेंगे केजरीवाल के साथी? दिल्ली विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिली। क्यों सिर पकड़कर रो रही है आम आदमी पार्टी? वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि वक्त का पहिया घूमता रहता है। इसका मतलब है कि समय हमेशा बदलता रहता है। समय को रोककर या थामकर नहीं रखा जा सकता। इसलिए आज जो आपके पास है जरूरी नहीं कल भी आपके पास हो, या आज जो आपके पास नहीं है वो कल भी आपके पास ना हो। संभावना पूरी है कि जो आपके पास नहीं है वो कल आपके पास जरूर होगा। यही तो हुआ बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के साथ। वही विजेंद्र गुप्ता जिन्होंने दिल्ली की नई सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की और बाकी अन्य 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। और इसी के साथ ऐलान यह भी हुआ कि विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा स्पीकर के पद पर विराजमान होंगे, जो दिल्ली विधानसभा का 30 नवंबर 2015 का दिन भूल नहीं पाए हैं। कहने को तो उस वाक्य को लगभग 10 साल हो गए हैं, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि आम आदमी पार्टी जमीन पर आ गई है और बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता बैठ गए हैं विधानसभा स्पीकर की गद्दी पर। चलिए पहले जानते हैं वो वाक्या क्या था, उसके बाद शायद आप इस गद्दी की विजेंद्र गुप्ता के लिए क्या अहमियत है उसे समझ पाएंगे। तत्कालीन आप विधायक अलकालांबा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई और अलकालांबा पर की गई टिप्पणी को लेकर उस दिन सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। तत्कालीन स्पीकर रामनिवास गोयल ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को सदन से बाहर जाने का आदेश दे दिया था। विजेंद्र गुप्ता ने सदन से बाहर जाने से इनकार कर दिया था, जिस पर बौखलाए सदन स्पीकर ने मार्शल्स को बुलाकर विजेंद्र गुप्ता को जबरदस्ती उठवाकर विधानसभा से बाहर फेंकवा दिया था। विधानसभा स्पीकर के इस तरह के रवैये से विजेंद्र गुप्ता खासे आहत थे और उस वक्त ही उन्होंने रामनिवास गोयल पर आम आदमी पार्टी के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। विजेंद्र गुप्ता ने कहा था, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने 3 बीजेपी विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर हमला किया। अब वो दिन है और आज का दिन है, पासा पलट चुका है। आज विजेंद्र गुप्ता विधानसभा स्पीकर के पद पर आसीन हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी खाक छानती नजर आ रही है। तभी दावा भी किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि रिजल्ट घोषित होने के बाद ही विजेंद्र गुप्ता ने कह दिया था कि आप सरकार की वित्तीय अनियमितताएं उजागर की जाएंगी और अब तो विजेंद्र गुप्ता के हाथ में अथॉरिटी भी आ गई है। तो अब आगे आने वाले भविष्य में आम आदमी पार्टी की क्या हालत होगी ये तो वक्त ही बता पाएगा। आपको बता दें, विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप मित्तल को 37,816 वोटों से हराया है। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत करने वाले विजेंद्र गुप्ता तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष रहे विजेंद्र गुप्ता ने निगम पार्षद से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तक का सफर तय किया है। रोहिणी वार्ड से 3 बार पार्षद भी रहे हैं विजेंद्र गुप्ता। 2015 में रोहिणी सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। 2015 में बीजेपी के हाथ में सिर्फ 3 सीटें आई थी, जिनमें से 1 सीट लाने वाले विजेंद्र गुप्ता ही थे। दिल्ली में बीजेपी का एक बड़ा वैश्य चेहरा है विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता संगठन के साथ साथ संघ में भी एक मजबूत पकड़ रखते हैं। अब आप बताइए, जब इतना अनुभवी शख्स विधानसभा स्पीकर की गद्दी पर बैठेगा तो विपक्ष को तो उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। 2015 के बाद अब 2025 में विधानसभा का नजारा काफी नया और दिलचस्प होगा। वाकई सत्र का इंतजार बीजेपी को तो बेसब्री से होगा ही। वैसे आपको क्या लगता है, कैसा होगा विजेंद्र गुप्ता का विधानसभा स्पीकर के तौर पर कार्यकाल? आम आदमी पार्टी का चुनाव हारने के बाद विधानसभा में क्या होगा हाल? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।